दीदी और दीदी तारुका सुपनखा कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आप जानते हैं बंगाल चुनाव ये क्यों जीतना चाहते हैं? अरे भाई, सुबह सुबह होती है, कुकुर कुकुर होता है, गाय गाय होती है। चाहे वो हरियाणा नस्ल की हो या जर्सी हो या फिजिशियन हो। नागालैंड और मणिपुर में अगर चुनाव होगा तो कुत्ते बिल्ली सुअर तक ही सब खाएंगे। उसमें क्या है? ये जो भाजपा वाले हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। सबसे बड़ी बात है कि अभी बंगाल में मछली खा रहे थे, इनका चीफ मिनिस्टर आसाम में कह रहा कि यहाँ गौ खाई जाती है, लेकिन छुपा के घर में खाओ। नागालैंड और मणिपुर में अगर चुनाव होगा तो कुत्ते बिल्ली सुअर तक ही सब खाएंगे। उसमें क्या है? आप जानते हैं बंगाल चुनाव ये क्यों जीतना चाहते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कलकत्ता में, और अडानी अंबानी को वो कोड सौंपने के लिए, ताकि वहां से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, तमाम मुल्कों में वहां से रास्ता हिंद महासागर से जाया जा सके, इसलिए। और कुल मिलाकर के एक दो लाइन की है कि शतरंज की खेल हो या राजनीति, पिटता तो मुहरे ही है, मारे मुहरे जाते हैं अपने वजीर को बचाने के लिए। जैसे ये अंधभक्त थे, ये मनोज तिवारी के लहसुन प्याज नहीं पड़ी थी उस मछली, ये मिथुन मछली थी। अरे भाई, सुबह सुबह होती है, कुकुर कुकुर होता है, गाय गाय होती है। चाहे वो हरियाणा नस्ल की हो या जर्सी हो या फिजिशियन हो, गाय होती है ना, दूध देती है ना। तो कुल मिला करके ये उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं है। तो कुलदीप सिंह सेंगर जो है, इनके फूफा लगते हैं, जो अंदर है, तीर्थ यात्रा गए हैं। आप मुझे बताइए, तीर्थ यात्रा पे गए हैं आसाराम, आप मुझे बता दीजिए। कई साल से छुपे फिर रहे हैं चिन्मयानंद स्वामी, वो भी हिमालय तपस्या कर रहे हैं। आप बताइए, हाथरस में जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर पर बुलडोजर चला उन अपराधियों के घर पे। अभी मुजफ्फरनगर में कौन संजू बालियान के बेटे ने लड़कियों से रेट पूछा, अब पुलिस इतनी बहादुर है कि साधारण केस में उनको बंद किया और शाम तक जमानत हो गई। इतनी है संजू बालियान। तो कुल मिलाकर के आपको चुनरी खींचने वाला, महिलाओं की अस्मत पे हाथ डालने वाला, सब बीजेपी में मिल जाएंगे। आप मुझे बताइए, वो धाकड़ जो था लबे रोड पे अपने बहादुरी का परिचय दे रहा था, एक इनका मध्य प्रदेश का मंत्री था, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोल रहा था, अनाप शनाप टिप्पणी आतंकवादियों की बात, जो डिफेंस इंडियन आर्मी के अफसर को नहीं बकस रहा, जबकि इंडियन आर्मी में जाति पात धर्म का कोई मतलब नहीं होता, वहां सब फौजी हैं। आप मुझे बता दीजिए, ISI झिंगुर बाबा पकड़े गए हैं ना नोएडा में, ये टेलर फंडिंग हो रही है, वो टेलर फंडिंग हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, पठानकोट एयरबेस पर जब आतंकवादी हमले हुए थे तो ISI को बुलाया किसने था? देश का प्रधानमंत्री बुलाए जांच करने के लिए, गृह मंत्री उसमें इन्वॉल्व हुआ। जब ISI भारत में आतंकवादी गतिविधियों में हर जगह उसका नाम आता, तो उससे जांच कराने का क्या मतलब है? सैनिक क्षेत्र में काहे घुसाए? तो इसका मतलब आपका पाकिस्तान प्रेम नहीं। देश के प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं जो पाकिस्तान गए, एक गए तो कारगिल हुआ और दूसरे गए तो आज तक झेल रहे बिन बुलाए बिरयानी खाने। देखिए, इन सबों का जितनी सुविधाएं हैं मुस्लिम समुदाय को देते हैं और हिंदू समुदाय को ये सब चूतिया और मूर्ख समझते हैं। आप बताइए, हम लोगों को जो NCERT हिस्ट्री पढ़ाई गई है पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की सरकार में,
जो शिक्षा नीति थी, हम लोग प्राइमरी के विद्यार्थी थे, वहां तो कहीं नहीं था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आजादी देंगे। ये नारा बुलंद किया था स्वामी विवेकानंद। 1944 में बर्मा, जिसको अब मैं म्यार का हौसला अफजाई के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोले, और हमारे प्रदेश के महान प्रकांड विद्वान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह का बोलना है। दीदी और दीदी, तारुका, सुपनखा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। न हिंदुओं के हित ऐसी है, ना मुसलमानों के हित ऐसी है, न देश के हित ऐसी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता के लिए कोई भी घिनौना कुकृत कर सकते हैं। 27 में यहाँ चुनाव है, देखिएगा। जैसे 19 में पुलवामा हुआ, बिहार इलेक्शन से पहले पहलगांव हो गया, दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया, उसी तरह से तमाम घटनाएं घटेंगी। तो आप देखते रहिएगा, ये बड़े चतुर हैं, धर्म की चांदनी में ये खेल खेलते हैं। इनसे कुछ लेना देना नहीं, न जनता से लेना देना है, न कुछ। वर मरे या कन्या, धन लक्ष्मी से मतलब नहीं, हमें दक्षिणा से मतलब है, हमें सरकार से मतलब है।